देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। ऐसी नहीं है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है या बीजेपी संबंधित मामला है तब डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट निर्णय लिया है। आज तक साहू समाज के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि पूरा प्रदेश के जिला अध्यक्षों के ऐसे डायरेक्ट मैंने नोटिस जारी कर दिया और कहा एसपी कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपी। एक स्थिति अरुण साहु की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेदरा है। सब जन गांव हमारे गौरव को किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी पार्टी से हो, कोई भी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाएगा तो उसका विरोध अवश्य किया जाएगा। अच्छा, आप ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो उसको रोकने के लिए तो संगठन सामने आएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ विशुद्ध सामाजिक संगठन है। और 10 दिनों के भीतर अगर भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं, समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की होगी। समाज को ठेस पहुंचा है ना? कैसे पहुंचा है? वो तो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं अरुण साहु जी, तो उनको कहना, समाज को कहना कैसे हो सकता है? क्या कहा भूपेश बघेल जी ने जिससे साहू समाज आहत है? हमारे बीच में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी में से एक प्रमुख हमारे बीच में रुपेश जी हैं। पेशे से कानून के जानकार भी हैं और समाज के न्याय प्रकोष्ठ और तमाम जगह पे इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी साहू समाज के एक लेटर पैड से, लेटर हेड से एक निर्देश, एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि भूपेश बघेल के विरुद्ध समस्त जिला अध्यक्ष जाकर के एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। अब लोगों की दो विचारधाराएं इस पे समझ में आ रहा है। एक ये कह रहे हैं कि साहू समाज का घोर अपमान है, साहू समाज के जो उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में अरुण साहु, उन पर अभद्र टिप्पणी करा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा कह रहे हैं भाई ये तो अभद्र टिप्पणी व्यक्तिगत उन पर हुआ है, समाज को थोड़ी किया है। इसी बात को लेकर के, इसी क्लैरिटी को लेकर के हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि वो क्या कुछ है। तो पूरा वीडियो देखिए। सर, आपका स्वागत है। बताइए, लेटर जारी करा है उसमें है क्या? देखिए, हमारे एक समाज के प्रतिष्ठित है ना सम्माननीय अरुण साहु जी जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, निसंदेह वो पहले हमारे समाज से हैं, उनकी पहचान हमारे समाज से है और राजनीतिक पहचान उनकी बहुत अच्छी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर आप जब किसी की बात करते हैं तो हमारे जो समाज के जो अच्छे लोग हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे तो उसको रोकने के लिए तो संगठन सामने आएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ विशुद्ध सामाजिक संगठन है, हमें किसी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, सवाल यहीं पर है ना, आप कह रहे हैं कि समाज को ठेस पहुंचा है ना? कैसे पहुंचा है? वो तो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं अरुण साहु जी, तो उनको कहना, समाज को कहना कैसे हो सकता है? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं वहाँ तक तो ठीक है, मगर पहले सामाजिक हैं। जैसे मैं आपको पूछूंगा तो आप अपना नाम बताएंगे और अपनी जाति बताएंगे सरनेम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम बीजेपी या कांग्रेस या बसपा या सपा है। ठीक है। आप अपने नाम के साथ अपनी जाति लगाएंगे तो हमारे जाति के जो गौरव हैं, कोई भी किसी पार्टी से संबंध है नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बीच में हमारे समाज के कुछ लोगों के साथ मॉब लिंचिंग भी हुआ था, उस पर भी समाज ने एक्शन लिया था, उस पर भी समाज की ओर से निर्देश जारी हुए थे और समाज उस पर अभी भी नज़र रखे हुए है कार्रवाई पे। सर ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मॉब लिंचिंग वाला जो समाज के, साहू समाज के साथ में मारपीट हुआ था, उसमें तो प्रदेश का कोई नहीं गया था बोल रहे हैं, ना एक लेटर जारी नहीं कर रहा था, पर इसके तो पूरे प्रदेश में प्रदेश से पत्र जारी हुआ था जिलाध्यक्ष को। जिलाध्यक्ष से बात भी हुई थी, हमारे प्रदेश के एक मंडल जो है, प्रतिनिधि मंडल, वो जाके उनसे मिल के आया है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे थाने के निरंतर और एसपी के निरंतर संपर्क में रहे हैं। हम लोगों ने उसको नज़दीक से मॉनिटरिंग किया और अभी भी कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, इस विषय पे हम आते हैं, क्या कहा भूपेश बघेल जी ने जिससे साहू समाज आहत है? नहीं, उन्होंने क्या कहा ये तो मुझे आप लोगों से जानकारी में मिला है और आप लोगों के पास उनका वीडियो भी है। नहीं, वो तो वीडियो हम दिखाएंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन समाज ने लेटर हेड में जारी किया है तो क्या है? अब जो आपत्तिजनक, जो अमर्यादित टिप्पणी उनकी की है, देखिए, उन्होंने किसी की तुलना
हमारे समाज के गौरव से की है ना, किसी जानवर की से तुलना की है। अब आप ये बताइए, क्या किसी जानवर से कोई किसी की तुलना करेगा? आपने व्यंग्य की भाषा में अपमानित करने का प्रयास किया है ना। ये जो प्रयास जो है, आप अगर नैतिक दृष्टि से देखें तो भी गलत है, राजनैतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भी गलत है। हम अब उसमें नहीं जाते। अब अपन कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो पुरानी धाराएं होंगी दंड प्रक्रिया, इसमें भारतीय दंड संहिता की, आप देखेंगे उसमें 499 में परिभाषा थी, 500 में उसके लिए अपराध के लिए सजा थी कि जो किसी के छवि को नुकसान पहुंचाए, लिख कर, बोल कर, व्यंग्यात्मक शब्दों का करके, तो वो उसके मानहानि के उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक वही चीज़ को BNS जो है ना, अभी जो नया लागू हुआ है, उसमें उसको 356 में परिभाषित किया गया है। हम धारा 356 के इस देखेंगे परंतुक 3 को, तो वो स्पष्ट कहता है कि किसी को व्यंग्यात्मक रूप से किसी से कंपेयर करना जिससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। और ये आप देखेंगे इस बयान में, जिस बयान पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से वो व्यंग्यात्मक रूप से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, व्यक्तिगत तो राजनीतिक पार्टी है, ये भी विपक्ष की पार्टी है, तो व्यक्तिगत तो कर सकते हैं ना। जातिगत अगर कुछ कहा है समाज को लेकर तो बताइए। नहीं, जातिगत देखिए, अगर वो हमारे समाज के गौरव हैं। अब ये बताइए, मॉब लिंचिंग हुआ तो वो मॉब लिंचिंग करने वालों ने ये तो नहीं सोच के किया कि ये साहू है, उन्होंने तो व्यक्तिगत किया। समाज उनके साथ है, साथ है, और अभी भी, और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस केस को। यहाँ पर भी वो हमारे समाज गौरव हैं अरुण साहू जी, तो उस बात को हम अब देख रहे हैं। और ये जो निसंदेह जो टिप्पणी आई है वो बहुत ही निम्न स्तरीय है, और ऐसा नहीं कहा गया है कि आप लोग उसमें, आप देखिएगा परिपत्र देखिएगा प्रदेश हमारे अध्यक्ष जी का, स्पष्ट कहा है कि आप 10 दिन के अंदर माफी मांग लें। अल्टीमेट तो दिए हैं, ना मांगे तो ना मांगे तब की कार्रवाई होगी ना भाई। देखिए, किसी भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कथनों पे, मानहानिकारक विषय पे अगर वो माफी मांगते हैं तो बात खत्म हो जाता है। लेकिन 3 दिन के अंदर सभी जिला अध्यक्षों को कहा ज्ञापन सौंपे, और कुछ लोग सौंपना शुरू कर दिए हैं, और फिर कह रहे हैं आप 10 दिन का समय दिए हैं। समय तो दिया गया, आप पत्र पढ़ें, आपने लिखा होगा उसमें 10 दिन का समय उन्हें दिया गया है कि वो विचार करें और उस पर अपना खेद व्यक्त करें कि उन्होंने गलत ढंग से कहा है। बस बात इतनी सी है, बात बहुत बड़ी नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि उन्होंने हमारे समाज के गौरव को गलत ढंग से उच्चारित किया है, गलत ढंग से उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जो कंपेयर किया है, उसके लिए वो खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे। हम कब बोल रहे हैं कि वो गलत नहीं है या गलत है? गलत है तभी ये बातें आई हैं, प्रतिष्ठा को उन्होंने ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आज अगर समाज एकजुट होकर उनका विरोध कर रहा है तो उसका कारण वही है कि ये कल फिर कोई दूसरा बोलेगा, फिर कोई तीसरा बोलेगा। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप प्रदेश के प्रथम व्यक्ति रह चुके हैं, तो आपको एक गरिमा का तो ध्यान रखना ही होगा। भूपेश बघेल को कह रहे हैं आप, ये आप समझदार हैं, ये आप समझदार अच्छा हैं। सर, एक चीज मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य के लिए एक संदेश, एक मैसेज होगा, ये संदेश है कि सामाजिक व्यक्ति के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी ना करें। आप राजनीतिक टिप्पणी करें, उनके राजनीतिक कामकाज में करिए, उनका अगर व्यक्तिगत कोई होगा तो उन पे आप करिए, मगर उसको सामाजिक ढंग से इस टाइप से कंपेयर करना नाम लेकर, तो ये हमारे गौरव को किसी भी तरीके का, कोई भी किसी भी पार्टी से हो, कोई भी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाएगा तो उसका विरोध अवश्य किया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, लोग ये कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि भविष्य एक संदेश के लिए है, क्या ऐसी नहीं है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है या बीजेपी संबंधित मामला है तब डायरेक्ट हार्ड एंड फास्ट निर्णय लिया है? आज तक साहू समाज के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि पूरा प्रदेश के जिला अध्यक्षों के ऐसे डायरेक्ट मैंने नोटिस जारी कर दिया और कहा एसपी कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपी। देखिए, आप इसको 2 ढंग से देखिए। हो सकता है कि पहले के जो प्रदेश अध्यक्षगण रहे होंगे उनके समक्ष इस टाइप के कोई तथ्य नहीं आया होगा, परिस्थिति नहीं आई होंगी। दूसरी बात यह होती है कि कई बार राजनीतिक व्यक्ति भी पदाधिकारी होते हैं, तो राजनीतिक व्यक्ति पदाधिकारी होते हैं तो वो भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते। इसमें ऐसी बात तो नहीं है रुपेश जी? नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, ये विशुद्ध सामाजिक संदेश है और ये सामाजिक कार्य है। निर्णय लिए हैं वो अभी जो पदाधिकारी बने वही लिए हैं कि फिर भी समन्वय या किसी टीम को पूर्व जो किसी वरिष्ठ नेता उनसे पूछ कर लिया गया? देखिए, कोई भी पत्र जारी होता है वो कार्यकारिणी के मीटिंग के पश्चात ही जारी होता है। तो आपने देखा वो सारे चीज़ें, कोशिश की भाई इसमें है क्या,
जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये राजनीतिकरण भी हो सकता है, तो स्पष्ट बात इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण नहीं, विशुद्ध सामाजिक तौर पे हुआ है। और इनका कहना है कि भविष्य में ये संदेश जाए कि साहू समाज को लेकर के अनर्गल कोई टिप्पणी करेगा तो पूरा प्रदेश, पूरा साहू एकजुट है और ऐसा ना हो। इसीलिए आदेश निर्देश जारी करा है एसपी कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपने को, और अलग अलग जगह कर रहे हैं। दर्शकों, आपको पूरा वीडियो भी देखिए कि असल में भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था, और उस बयान के बाद ये साहू समाज आक्रामक हो गए हैं। सर, आखिरी सवाल, क्या आप इसके बाद अगर माफी ना मांगे तो क्या करेंगे, क्या योजना है? आप पत्र को पढ़े हैं हाँ। और जो ज्ञापन एसपी साहब को दिया जा रहा है, तो योजना के बारे में तो योजना तो आप समझ सकते हैं उन पत्र को पढ़ के। देखिए, मैंने अभी जो है वो पत्ता खोलना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो दर्शकों, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ के राजनीति में कहे या समाज में कहिए, सियासत गर्म कर देने वाली घटना है, हलचल पैदा कर देने वाली, कि पहली बार साहू समाज, मेरी जानकारी में सर अगर गलत ना हो तो पहली बार ऐसा निर्णय लिया है कि पूरा प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष साहू समाज को साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन जाके सौंपिए एसपी साहब को, और साहू समाज के मान सम्मान पर किसी भी तरीके से कोई अभद्र टिप्पणी करे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पहले इस पे टोकूंगा, पहले भी हुआ है। आप हमारे अभी विधायक जी हैं, नहीं, ईश्वर साहू जी, उनके प्रकरण को भी लेके आप जानते हैं, उस पर भी साहू समाज उद्वेलित हुआ था। और उसी तरफ के दुर्ग जिले से ही पूर्व में भी एक और नेत्री हैं, उन्होंने एक सामाजिक व्यक्ति को अपमानित किया था, आप समझ गए। तो उन पर भी उस समय भी साहू समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए पूरा वहाँ प्रदेश स्तर पे आंदोलन किया था, और उसका खामियाजा अपमान करने वाले व्यक्ति को भोगना पड़ा था। तो साफ साफ है दर्शकों, इसमें इन्हीं के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में प्रदीप साहू प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनका भी बयान है, वो भी क्या कहते हैं वो भी पूरा सुनिए और अपना विचार जरूर रखिएगा कि क्या सही क्या उचित। लेकिन एक बात फिर साबित कर दिया कि साहू समाज एकजुट है, और कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो पूरा साहू समाज एक साथ उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर नमस्कार। एक स्थिति अरुण साहु की स्थिति ये है, एक गांव जंगल में किसी शेरे शहर समय राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेंदरा है। सब जन गांव भर जंगल भर के जतका जानवर है मिल के बेंदरा राजा बना दिस। अब हो इसका कि बघवा एक हिरन के पिलर हबक के ले गए, लेगिस तो जिन हिरन है तेरे राजा का रईस बेंदरा कर, राजा साहब अब मुरलिका की रक्षा करते हैं। तो बेंदरा ये डारा वो डारा, ये पेड़ ले वो पेड़, लगातार कूदा था। तो हिरन की देते करत का तो मोर प्रयास में कोई कमी है का? तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का? अरुण साहु की स्थिति ही है। कागरो घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में तो विकास कर सका। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहु जी के ऊपर भूपेश बघेल जी ने टीका टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे साहू समाज आक्रोशित है और इसकी पूरी निंदा करता है, क्योंकि भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। ये इस तरीके से जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। और आज तो आदरणीय नरेंद्र साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे समाज के, उनके निर्देशानुसार पूरे प्रदेश भर में एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और 10 दिनों के भीतर अगर भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं, समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की होगी।